जय राम कृष्णा। आज का जो वीडियो होगा हिंदी में होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ी से बेहतर हिंदी होगी, समझने में आसानी होगी। तो आज हम देख रहे हैं इंसान के या फिर मनुष्य के 6 शत्रु, द एनिमीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे जीवन काल में बहुत सारे शत्रु हमारे अनचाहे हुए बनते हैं या चाहते हुए हम बनाते हैं अपने ईगो के कारण, या फिर हमको यूं ही चलते फिरते आपकी अच्छाइयों की वजह से भी कई सारे शत्रु मिल जाते हैं। आज हम उन शत्रुओं की बात नहीं कर रहे, हम उन शत्रुओं की बात कर रहे हैं जो अपने अंदर पनप रहे हैं, जो जैसे जैसे हम बड़े हुए वो अपने साथ ही बड़े हो रहे और हमारे अंदर ही रह रहे और हम जानते भी नहीं कि वो हमारे शत्रु है। तो कौन है ये शत्रु? और ये इतनी बुरी बात है कि बाहर वाले शत्रुओं को तो हम जानते ही हैं, जानते तो है कि बाबा इसका नाम वो है या फिर ये मेरा बुरा चाहता है। ये जो हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए हैं उनको तो हम पहचानते भी नहीं हैं, और हमको वो सब जो चीज़ें वो शत्रु हमसे करवाते हैं या हमारा जो नुकसान करवाते हैं उससे भी हम अनजान हैं। तो ये 6 शत्रु आज हम देखेंगे, और एक एक करके अगर वो शत्रु है तो हमको उनको परास्त भी करना पड़ेगा और उनको हमको अपने अंदर से मिटाना भी होगा। तो वो कैसे करते हैं वो एक एक करके हम इस सीरीज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जान ले कि ये जो है शत्रु वो कौन है। तो आपने सुना होगा, यंगस्टर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आजकल तो ओटीटी का ज़माना है, या फिर जो भी हमको परोसा जाता है इंस्टा, एफबी या हर जगह कहीं पे भी हम गलत गलत जो देखते हैं वही हमारे संस्कार और वही हमारे लिए सही हो गए हैं। और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि सही गलत कुछ होता नहीं है, ज़िंदगी तो एक ही है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो सही गलत कुछ होता नहीं है, जिससे हमको खुशी मिले वही सही है। तो मतलब अगर किसी सीरियल किलर को किसी को मार के खुशी मिल रही है तो वो क्या सही है? तो नहीं, सही गलत होता है, और आपको जानना ज़रूरी है कि सही क्या और गलत क्या, और सही राह पे चलने से क्या होगा। और अगर आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कह के बुरी चीज़ें करते हो तो उसका भी फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू माइथोलॉजी या फिर हमारी हिंदू जो धर्म है उस धर्म के अनुसार हमको ये कहा गया है कि क्या सही है क्या गलत है, और हमको सही राह पे चल के आगे हमको क्या मिलेगा और बुरे का अंत बुरा होगा, ये हमको पुराने अपने ग्रंथों से पता चला है। ये अपने मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। मगर आजकल यंगस्टर्स का ये हाल हो गया है कि जो भी उनको परोसा जाता है अपनी ओटीटीज़ पे या फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो वही उनको सही लग रहा है। फॉरेनर्स हमारी गीता और हमारे संस्कार और हमारे आदर्श लेके खुद को परिवर्तित कर रहे हैं, और हम उनकी देखा देखी हमारे लिए ड्रग्स हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, इस सब को हम बिल्कुल लीगल और सही और यही तरीका है ज़िंदगी का सोच के हम जिए जा रहे हैं। तो पहले तो आज हम देखते हैं कि ये 6 षड रिपु जिनको कहा जाता है संस्कृत में, जिनको षड रिपु कहा जाता है या फिर विकार भी कहा जाता है, और हम लोग उसको नॉर्मल समझते हैं, वो कौन से हैं? तो वो 6 होते हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ। तो ये 6 हमारे अंदर बसे हुए हैं। शायद इन आप में से कई, मतलब मेरे जो छोटे फ्रेंड्स हैं, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उन्होंने तो शायद ये 6 के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा करना नॉर्मल है, और इच्छाएं होना या फिर डिज़ायर्स होना नॉर्मल है। ये ऐसी चीज़ें हमको परोसी जा रही है कि हम गलत करते हैं तो ये उम्र में गलतियां तो होती ही है, ऐसी चीज़ें हमको बताई जा रही है। हमको किसी ने शिवाजी महाराज की उम्र नहीं बताई कि उन्होंने 12 साल की उम्र में क्या कुछ किया था, स्वामी विवेकानंद ने कितनी छोटी उम्र में क्या क्या किया था, शंकराचार्य जी ने क्या क्या किया था, भगत सिंह कैसे थे। ऐसी चीज़ें ना तो हमको कोई बता रहा है और ना ही हमको वो अच्छी भी लगती है, क्योंकि उससे हमको वो जो एन्जॉय वाला फॉर्मूला है हमारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लिव इट वंस, एन्जॉय, ये हमारा पूरा नहीं होता। तो हमको ये गलत आदर्श चाहिए भी नहीं।
हाँ, हमको तो बस एन्जॉय डीजेज़, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, डिस्कोथेक्स, पब्स, पार्टीज़, पिकनिक्स, इसी में इंटरेस्ट है। तो नाउ कमिंग टू द 6 एनिमीज़ इन अस, मतलब एक-एक करके हम ये 6 एनिमीज़ देखेंगे और उनको हमको कैसे कॉन्कर करना है, उनके ऊपर हमको कैसे उनको परास्त करना है या उनको कैसे जीतना है और अपने अंदर से उनको एक-एक करके कैसे निकालना है, ये हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है वो है काम। तो आपने सुना होगा थोड़े बहुत जो हिंदू माइथोलॉजी से और हिंदू कल्चर से कनेक्टेड है, उनको पता होगा कि काम क्या है। तो काम जनरल उसका अगर मीनिंग देखो संस्कृत या हिंदी में, काम का जनरल मतलब होता है लस्ट, जिसके आपको बारे में जिसको बहुत सारे लोग उसको लव समझते हैं, वो एक्चुअली लस्ट वो काम होता है। तो एक हो गया ये मतलब काम का, और दूसरा एक उसका सरल आसान एक उसका मतलब है, उसका अर्थ ये निकलता है कि काम का अर्थ है डिज़ायर्स। डिज़ायर्स मतलब जो अपनी इच्छाएं हैं। तो मैं तो कहूँगी डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी फेस इन दिस वर्ल्ड। मतलब अपनी इच्छाओं की वजह से ही हम परेशान हैं। अगर इच्छाएं ना होती तो हमारे ज़िंदगी में दुख ही नहीं होता, ये तो मैं इस हद तक कहूँगी। तो एक हैप्पीनेस का एक सिंपल फॉर्मूला है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डिज़ायर्स दैट आर फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिज़ायर्स यू एंटरटेन इन योर माइंड। हाँ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ डिज़ायर्स दैट आर फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिज़ायर्स दैट यू एंटरटेन इन योर माइंड। मतलब जितनी इच्छाएं आपकी पूरी होती है और जितनी इच्छाएं आपकी है, इससे आपकी खुशी तय होती है। आपके ज़िंदगी में कितना सुख है या कितनी खुशी है, ये इस फॉर्मूले से तय होता है। तो अगर हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, 100 इच्छाएं रखते हैं, उनमें से 99 पूरी होती है, हाँ मान लो 90 पूरी होती है, तो हम बहुत खुश हैं। जैसे मान लो हमारे क्रिकेटर्स है, फिल्म स्टार्स है, जो भी मतलब ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी हमको अच्छी लगती है उनकी देख के, तो उनकी काफ़ी सारी इच्छाएं फट 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 पूरी हो रही है, तो वो बहुत खुश है। मगर हमारा हाल क्या है कि हमारी 4-5 इच्छाएं हैं, उनमें से 1-2 भी पूरी नहीं हो रही। तो जनरली 99% ऑफ द पब्लिक इसीलिए दुखी है क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। और हाल तो ये है कि इच्छाएं बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जो बचपन की इच्छाएं थी अभी जाके वो बहुत सारी हो गई है और पूरी एक भी नहीं होती, हम सपने देखते रह जाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है और पूरी कोई नहीं हो रही, तो हम दुखी है। ओके, मान लो आप काबिल हो और अपनी इच्छाएं आप एक के बाद एक पूरी कर रहे हो, लीगल तरीके से, इल्लीगल तरीके से, कुछ भी करके, मतलब कि मुझे तो अपनी ये ज़िद पूरी ही करनी है, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। मान लो अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, तो क्या आप खुश हो? आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी लाइन में खड़ी हुई होती है, आपको वो चैन से बैठने नहीं देती। आज आपकी एक इच्छा पूरी हुई तो क्या आप ज़िंदगी भर के लिए अभी खुश हो गए? हाँ, जब आप कॉलेज में थे या फिर कुछ नई नई चीज़ें आ रही थी मार्केट में, आईफोन या फिर जो भी आपकी ख्वाहिश थी, ये पर्टिकुलर बाइक चाहिए थी या फिर एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ चाहिए थी, कुछ ज्वेलरी चाहिए थी या जो भी चाहिए था, तो वो आपको मिल गया, तो उसके बाद क्या आप परमानेंटली हैप्पी हो गए? नहीं, वो पूरा हुआ तो वो इच्छा दूसरी आ गई लाइन में। वो कब पूरी होगी, इस दौड़ के पीछे आप पड़ गए। तो जब जब इच्छाएं हम पूरी करते हैं, वो आग की तरह होता है। आग में अगर आप घी डालो 1 चम्मच तो वो और भड़कती है। आपने दूसरी इच्छा पूर्ति की तो फिर से घी डल गया, फिर से आग भड़क गई। तो यह इच्छाएं आपको कभी ज़िंदगी भर सुख से, समाधान से जीने नहीं देती। द डिज़ायर्स आर नेवर गोइंग टू लेट यू बी कंटेंटेड। और जिसके पास कंटेंटमेंट है, जिसके पास समाधान है या जिसके पास ये तृप्ति है, उसको कोई नाखुश नहीं कर सकता। ये फिर से मैं गीता की ही बात कर रही हूँ, जो खुद में खुश है और जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं नहीं हैं, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा खुश है। और हम ये जो दौड़ में हैं कि एक पूरा हो जाए तो दूसरा पूरा हो जाए, ये ज़िंदगी भर हम इसके पीछे दौड़ते रहेंगे और आखिर में हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे।
तो हम ले क्या जाएंगे, अपने बस इच्छाओं के पीछे दौड़ती हुई ज़िंदगी हाथ से निकल जाएगी और हम खाली हाथ जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले वाला ये जो हमारे अंदर का दुश्मन है, यानी एनिमी नंबर 1, ये काम है। इन अदर टर्म्स लस्ट भी उतनी ही, मतलब उसका एक अर्थ जो लस्ट है मतलब अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स, इन अदर टर्म्स वो जो लस्ट है वो भी उतना ही गलत है। रावण का हाल क्या हुआ, दुर्योधन का हाल क्या हुआ, हम सबको पता है कि किसी दूसरी औरत पे नज़र रख के उन्होंने रामायण और महाभारत घट गए, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ पूरी धूल में मिल गई। तो ये होता है लस्ट का नतीजा। और वही दूसरा अर्थ डिज़ायर्स। तो हम जितने डिज़ायर्स अपने कम करने की कोशिश करते हैं उतना हमारे जीवन में हम खुश रहेंगे। तो अगर बीवी के डिज़ायर्स ज़्यादा है तो हस्बैंड परेशान, अगर हस्बैंड के डिज़ायर ज़्यादा है तो पूरी फैमिली परेशान, और हम उसी के दरमियान बहुत सारे पाप भी करने लग जाते हैं। क्योंकि हमको इच्छा पूर्ति करनी है तो हमको किसी भी तरीके से वो करनी है। तो किसी भी तरीके से हम जब कोई इच्छा पूर्ति के पीछे पड़ जाते हैं तो हमको बुरा गलत सही कुछ भी समझ में नहीं रहता और हम बस कुछ भी करके वो हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस खेल है डिज़ायर्स का। तो अगर हम अपने डिज़ायर्स पे काबू करना सीखें या फिर उनको रिड्यूस करना सीखें तो हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा, हम अपने आप को एक दुश्मन से छुटकारा पा रहे हैं, एक दुश्मन को हम कम कर रहे हैं अगर हम अपने डिज़ायर्स पे काबू रखते हैं। मन को डिज़ायरलेस कैसे करना है ये अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो हम डिज़ायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपने पास मन है, और अगर हम ऐसे मीडिया को फॉलो करते रहेंगे तो ये डिज़ायर्स तो बढ़ते जाएंगे। तो हमको ना एक फ़िल्टर लगा देना चाहिए कि मुझे आज इस वीक में मुझे ये 5 इच्छाएं हुई है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये करना है। तो उसमें आप एक फ़िल्टर लगा दो, जैसे आप इंस्टा पे या फिर मोबाइल पे फ़ोटोज़ लेते वक्त जैसे फ़िल्टर्स लगाते वैसे फ़िल्टर्स लगा दो कि यार सच क्या ये चीज़ मुझे सच में ज़रूरी है, ये जो मेरी इच्छा है बेशक वो कुछ भी हो, ये जायज़ है या नाजायज़ है, इज़ इट लीगल और इलीगल। आप किसी का नुकसान ना करते हुए कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो वो इच्छा ज़रूर लीगल होगी। मगर आपकी इच्छा की वजह से आप परेशान हो, लोग परेशान हैं और आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो इच्छा इलीगल है। तो ऐसी इच्छाओं को कैसे आप त्याग दो या फिर कैसे उनको छोड़ दो या अपने मन से कैसे निकाल दो, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। मतलब जैसे शॉपिंग करते वक्त मेरा एक तरीका है, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मैं जो भी चीज़ें पसंद आती है मैं कार्ट में डाल के रखती हूँ और बाद में इसमें से सच में क्या ज़रूरी है, सच में क्या ज़रूरी नहीं है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विच आई नीड टू बाय, ये फ़िल्टर्स लगा के अपने दिमाग में मैं अपना शॉपिंग बैग हल्का करती हूँ। वैसे ही हमको अपने आप को जब इच्छाएं हमारे मन में पैदा होती है, आई वॉन्ट आईफोन, ओके, आई वॉन्ट दिस न्यू बाइक, ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं जब आती है ना, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू आई अफोर्ड इट, is it going to make a big hole in my pocket, am I going to be in trouble, am I going to make a मतलब मैं उधार लेके ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ तो इससे मेरी परेशानियाँ बढ़ने वाली है उन EMIs की वजह से या फिर घटने वाली है, इसका आगे चल के कितना मेरे लिए फ़ायदा होगा, इससे मैं अपने आप को परेशानी में डाल रहा हूँ या सच में मुझे आनंद मिलने वाला है। ये ऐसे फ़िल्टर्स आप अपने मन पे लगाओ। और ये एक बात सोचो, आपने आईफोन ख़रीद लिया, महंगे से महंगा EMIs पे ख़रीद लिया, आपने बड़ी से बड़ी बाइक ख़रीद ली और EMIs पे ख़रीदी, और फिर खुशी कितने दिन रहेगी? आपने 2 दिन उसको एंजॉय किया, आपने शो ऑफ़ किया, जो भी आपकी नई चीज़ है आपने शो ऑफ़ किया। आजकल का नए बच्चे क्या क्या इच्छाएं रखते हैं, आई हैव नो क्लू, मगर अगर ऐसी चीज़ें आपको कितने दिन खुशी देगी ये सोचिए। आपने कितना उस इच्छा के पीछे अपनी एनर्जी गवाई, अपना बैंक बैलेंस गवाया, जो भी आपने किया वो खुशी आपके पास कितने दिन रहेगी और इससे आपको हासिल क्या हुआ। उसके बाद एक ही महीने में आपकी दूसरी इच्छा फन फैलाए बैठी हुई होती है कि अभी चलो मुझे पूरा करो।
तो ये इच्छाओं को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका है कि खुद को पूछो, इज़ इट लीगल, इलीगल, जायज़, नाजायज़, इससे मुझे कितने दिन खुशी मिलेगी। और अगर खुशी बस 2 दिन की है तो फिर मैं उसके पीछे इतना अपना सुख चैन गवा के, गलत काम करके, अपने पाप बढ़ा के मैं इन डिज़ायर्स के पीछे क्यों पड़ी या पड़ा हूँ। ये फ़िल्टर्स अगर आप लगाएंगे तो पहला दुश्मन, पहला शत्रु अपना जो है काम, ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और इसको हमको अपनी लाइफ की जर्नी में धीरे 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 करके पूरा अपने अंदर से निकाल ही देना है। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहती। तो इस काम के ऊपर कैसे काम करें और कैसे उसको काबू करें और कैसे इंग्लिश वाला काम कर दे अपने माइंड को, ये हम अगले आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर इससे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मुझे कमेंट्स भी करके बताइए जैसे हमेशा करते हो कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो वी विल स्टॉप हियर टुडे। अगले वीडियो में हम अगले दुश्मन को देखेंगे और कैसे उसको कम करना है ये देखेंगे। जय राम कृष्णा।